एस्टिमेशन ऑफ एरर के लेक्चर नंबर 5 और 6 में अब तक हमने जाना कि दो मापी गई राशियों के योगफल में जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होती है वो उन क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर के सम यानी कि योगफल के इक्वल होती है। इसी प्रकार दो मापी गई राशियों का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसमें भी जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर होगी वह भी उन क्वांटिटीज की एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल होती है। इसी प्रकार दो मेजर्ड क्वांटिटी के जो प्रोडक्ट है उसमें जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी या फ्रैक्शनल एरर होगी वो उन क्वांटिटीज की फ्रैक्शनल एरर्स या आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होगी। और क्वोशिएंट यानी कि डिवीजन करेंगे उस समय भी जो मैक्सिमम रिलेटिव एरर होगी वो उन क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होगी। ये यहाँ तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ध्यान रखिए, चारों ही केसेज में एरर का सम हो रहा है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सम है वो एब्सोल्यूट एरर का है और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी एब्सोल्यूट एरर है। और लेकिन जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की बात कर रहे हैं इसमें जो सम हो रहा है वो रिलेटिव एरर का सम है और हम कैलकुलेट भी रिलेटिव एरर को ही कर रहे हैं। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में हमने एक बात और देखी थी, हम यहाँ पर रिलेटिव एरर की जगह पर परसेंटेज एरर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल टू ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए और ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन बी। और इसी प्रकार से क्वोशिएंट में भी जो रिलेटिव एरर है उसको हम परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अगले नियम, एरर इन अ पावर ऑफ ए क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी जिसका हमने मेजरमेंट किया है और उसकी किसी पावर की वैल्यू हमें निकालनी है तो उस पावर में मैक्सिमम एरर कितनी होगी। तो चलिए, हमने मान लिया कि हमारे द्वारा जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो है ए और हमें इसकी nth पावर की वैल्यू निकालनी है और हमने मान लिया इसका nth पावर की जो वैल्यू है वो है z, यानी z इक्वल टू a टू दी पावर n। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर तो हेंस मेजर्ड वैल्यू ऑफ z कितना हो जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z इज द एब्सोल्यूट एरर इन z और a में एब्सोल्यूट एरर हमने सपोज कर ली डेल्टा a है तो इसको लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a टू दी पावर n। इस साइड ये प्लस माइनस होगा। मेजर्ड क्वांटिटी है a का हमने मेजरमेंट किया, ओब्वियसली कुछ ना कुछ एरर होगी और हमने मान लिया इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है, डेल्टा a। तो मेजर्ड वैल्यू को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो इसकी nth पावर इक्वल z है तो ये जो क्वांटिटी होगी लेफ्ट साइड में z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको क्या कहेंगे, मेजर्ड वैल्यू इन z और डेल्टा z क्या हो जाएगा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहां से राइट हमने क्या किया, a को ले लिया कॉमन। जब a को कॉमन लेंगे तो a का डिवाइड a में करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। क्योंकि ये n पावर इस टोटल पर है तो a जो हमने कॉमन लिया है उस पर भी n पावर आ जाएगा और n पावर हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, यहाँ पर है a टू दी पावर n, a टू दी पावर n इक्वल है z के, तो ये हो गया z। और जो सेकंड टर्म है इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में किया था। क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज तब करते हैं जब फर्स्ट टर्म हमारा 1 हो और सेकंड टर्म लेस देन 1 हो। लेकिन अगर सेकंड टर्म मच लेस देन 1 यानी एक से बहुत ज्यादा छोटा है तो हम इसको एक्सपेंड केवल 2 टर्म तक ही करते हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज रहेगा और जो सेकंड टर्म होगा उसमें पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n इंटू डेल्टा a अपॉन a, ये बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का हमने उपयोग किया।
जो हमने प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में भी यूज किया था। इस जेड को हम ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। इस जेड को हम इस साइड लेकर आए और राइट साइड में हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। जेड का जब हम डिवाइड करेंगे तो जेड का डिवाइड इस जेड में करेंगे तो ये होगा 1 प्लस माइनस जेड का डिवाइड सेकंड टर्म में करेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा कितना, ओनली डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस में, और इस साइड रह जाएगा प्लस माइनस एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। सो मैक्सिमम एरर कितना हो जाएगा, तो हेंस मैक्सिमम एरर इन जेड। कौन से एरर की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये रिलेटिव एरर है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए। तो पावर में हमारे पास ये रूल बना, हमें a टू दी पावर n की वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू में जो मैक्सिमम एरर आएगी वो कितनी होगी, ये हो गई n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन a। ध्यान दीजिए a क्वांटिटी है तो डेल्टा a अपॉन a, इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, और इसका ये n टाइम्स हो गई, n का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका n टाइम होने पर हमें मिला रिलेटिव एरर इन z। तो रिजल्ट क्या है, अगर a टू दी पावर n की वैल्यू निकालनी है तो जो रिलेटिव एरर होगी वो a की रिलेटिव एरर की n टाइम होगी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इफ z इक्वल टू a टू दी पावर n, यानी a टू दी पावर n की वैल्यू z है, देन डेल्टा z अपॉन z यानी रिलेटिव एरर इन द z इक्वल टू n टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर इन a। और वही चीज अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में, इस इक्वेशन के दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू एन इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। तो इसको क्या लिखेंगे हम, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 का मतलब क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन जेड इक्वल, और ये n हमारा एज इट इज लिखा है, और डेल्टा a अपॉन ए इंटू 100 का मतलब हो गया परसेंटेज एरर इन a। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस वैल्यू को किस तरह से लिख सकते हैं, जहां जहां रिलेटिव एरर है उसकी जगह पर परसेंटेज एरर लिखते हैं। तो इसका मतलब है रिलेटिव एरर इन जेड, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन जेड, ये है रिलेटिव एरर इन ए, तो ये हो गया परसेंटेज एरर इन ए, और एन जैसा है वैसे ही रहा। तो मतलब क्या हुआ हमारा, कि हम इसको रिलेटिव एरर को परसेंटेज एरर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, हम यहाँ रिलेटिव एरर को रिप्लेस कर सकते हैं परसेंटेज एरर से, इन द nth पावर ऑफ ए क्वांटिटी इज n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन दैट क्वांटिटी। यानी nth पावर में अगर हम रिलेटिव एरर निकालेंगे तो वो उस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर की n गुनी यानी nth टाइम होगी। ये हमारा हुआ पावर वाला रूल। अब हम एक जनरल रूल की बात कर लेते हैं, जिसमें अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा मल्टीप्लाई में क्या रिजल्ट होगा, डिवाइड करेंगे तब क्या रिजल्ट होगा, और पावर निकाली तब क्या रिजल्ट होगा। तो इन तीनों को मिलाकर के हम एक जनरल रूल बना सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वांटिटी है a टू दी पावर p इंटू बी टू दी पावर q अपॉन c टू दी पावर r, और इसको कैलकुलेशन से जो रिजल्ट आएगा उसको हमने नाम दिया z। ठीक है, तो a की पावर p, b की पावर q, इसका मल्टीप्लाई करके c की पावर r, ये तीसरी क्वांटिटी है, तीसरी क्वांटिटी है हमारे पास a, b एंड c, इनकी अलग अलग पावर है। तो इसमें मैक्सिमम एरर कितनी होगी,
कौन सी रिलेटिव एरर, तो ध्यान रखें हम रिलेटिव एरर की बात करेंगे, रिलेटिव एरर इन जेड। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो क्वांटिटी का ए की पावर पी बी टू दी पावर क्यू इनका प्रोडक्ट है और सी टू दी पावर आर का डिवाइड है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू, चलिए हम शॉर्ट में लिख रहे हैं यहाँ रिलेटिव एरर, आर ई का मतलब अभी रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इन ए टू दी पावर पी प्लस क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर इन बी टू दी पावर क्यू और प्लस रिलेटिव एरर इन सी टू दी पावर आर। देखिए यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो रिलेटिव एरर निकालेंगे तो इन क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर का सम होगा। कौन कौन सी, ए टू दी पावर पी एक क्वांटिटी होगी हमारे पास पूरा, दूसरी ये होगी बी टू दी पावर क्यू, तीसरा आर। और अभी हमने जस्ट देखा कि जब पावर की रिलेटिव एरर निकालते हैं तो उस क्वांटिटी की रिलेटिव एरर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो फर्स्ट टर्म है ये रिलेटिव एरर है ए टू दी पावर पी की, तो ये क्या हो जाएगा, P इंटू रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन ए को क्या लिखेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए। इन द सेम वे यहां b टू दी पावर q है, रिलेटिव एरर निकालनी है तो क्या करेंगे, b की रिलेटिव एरर में q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो q इंटू रिलेटिव एरर इन b प्लस ये c टू दी पावर r की रिलेटिव एरर चाहिए तो हम क्या करेंगे, c की रिलेटिव एरर निकालेंगे और इसमें पावर r का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा रूल बन जाएगा। तो यहां से ये रूल हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये रूल देखिए आप। तो क्या कह रहे थे अपन यहां पर कि अगर z इक्वल टू ए टू दी पावर p b टू दी पावर q अपॉन सी टू दी पावर r है और रिलेटिव एरर निकालनी है z में, तो जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी रिलेटिव एरर का सम कर दीजिए और जो रिलेटिव एरर हैं उनमें पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पावर को हटा दें तो क्वांटिटी बची ए बी सी, तो ए की रिलेटिव एरर प्लस बी की रिलेटिव एरर प्लस सी की रिलेटिव एरर, और इन रिलेटिव एरर में प्रोडक्ट किसका हो रहा है, जो इन पर पावर है। आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आसानी होगी। और परसेंटेज में हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन जेड। पी हमारा एज इट इज आ गया, इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन ए। इसी तरह से ये क्यू इंटू परसेंटेज एरर इन बी और प्लस आर इंटू, और ये टर्म हमारा बन जाएगा परसेंटेज एरर इन सी। तो ये हमारा जनरल रूल हुआ। अब हम इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा, if the errors involved in the measurement of a side and mass of a cube are 3% and 4% respectively, what is the percentage error in the calculation of density of the material? यानी एक मटेरियल है, उसके हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस मटेरियल से बनी हुई, क्यूब के शेप में है क्यूब, और इस क्यूब का हमने क्या किया, मास का मेजरमेंट किया और साइड का मेजरमेंट किया। साइड की मेजरमेंट में एरर है 3% और मास के मेजरमेंट में एरर है 4%। तो पहले इसको लिख लेते हैं, तो एरर इन मेजरमेंट इन साइड, तो क्यूब की साइड को चलिए हमने एल नाम दे दिया, तो ये कितना है, साइड का मेजरमेंट में 3% का एरर है, एंड एरर इन मेजरमेंट इन मास, मास को हमने m से इंडिकेट कर दिया और मास के मेजरमेंट में एरर कितना है, 4%। और पूछा क्या है, इसके डेंसिटी, ये क्यूब जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल की डेंसिटी यानी घनत्व को जब हम कैलकुलेट करेंगे इन वैल्यू से तो कितना एरर आएगा। तो हेंस अब हमें क्या निकालना है, डेंसिटी के मेजरमेंट में एरर निकालना है। तो पहले हम देखेंगे जो है ये डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो सिंस डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी को हमने डी लिखा
तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन हमने मेजरमेंट किसका किया है, मास का और साइड का, तो हमें यहाँ पर साइड को लाना पड़ेगा, मास तो ऑलरेडी है और भी क्या है, वॉल्यूम है, और क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड की पावर 3। ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू v, इसको हमने v माना, तो v इक्वल टू क्या होता है, साइड की पावर 3। तो ये वॉल्यूम की पे हमने एल क्यूब लिख दिया। तो परसेंटेज एरर इन डी कितना हो जाएगा, तो हेंस परसेंटेज एरर इन डी। तो ध्यान दें, डी के फॉर्मूले में ये दो वैल्यू आ रही है, एम और एल क्यूब, इनका डिवाइड है, और डिवाइड में क्या होता है, एरर ऐड हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, परसेंटेज एरर इन एम प्लस परसेंटेज एरर इन एल क्यूब। जो पावर होगी 3 वो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे पावर आगे आ जाएगी। तो वही रूल हमने अप्लाई कर दिया। तो आप देख लीजिए, परसेंटेज एरर इन एम कितना है, 4 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन एल, वो कितना है, 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 3 जा 9 एंड 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 13। तो ये हो जाएगा 13। तो इस तरह से डेंसिटी के कैलकुलेशन में जो एरर होगा वो कितना होगा, 13%। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ अ बॉडी आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। यानी एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जो मूव कर रही है, और हमने उसका मास मेजर किया, उसकी स्पीड मेजर की, तो मास में जो परसेंटेज एरर है वो है 2%, एंड स्पीड के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो है कितना, 3%। तो इसको नोट कर लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे, एरर इन मास कितना है, 2%। ठीक है, मास को हमने m से इंडिकेट कर दिया, m, एंड एरर इन स्पीड, इसको चलिए हमने v से इंडिकेट कर दिया, और स्पीड के मेजरमेंट में एरर कितना है, 3%। आगे क्या पूछा है, हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन द एस्टीमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कितना मैक्सिमम एरर होगा। तो जो एरर गिवन है हमें वो परसेंटेज में है, तो ऑब्वियसली हम आंसर भी परसेंटेज एरर में ही निकालेंगे, क्योंकि उसने मैक्सिमम एरर कहा है, यहाँ पर नाम नहीं दिया कि एरर को हमें किस टाइप में लिखना है, एब्सोल्यूट में या रिलेटिव में या परसेंट में। तो जो एरर गिवन है वो परसेंटेज के फॉर्म में दी है, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है प्रेफर करेंगे कि हम आंसर भी परसेंटेज एरर में निकालें। तो एरर किस में कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में। तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, उसकी हमें मास मालूम है, वेलोसिटी मालूम है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस काइनेटिक एनर्जी, इसको हमने के से इंडिकेट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ये तो 1/2 mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हेंस परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ के या कैलकुलेशन ऑफ के इक्वल टू, अब आप देखिए यहां पर प्रोडक्ट हो रहा है, 3 वैल्यूज हैं, एक 1/2 है, दूसरा m है, तीसरा v² है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर निकालते समय उनकी एरर ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट क्वांटिटी है 1/2। तो ध्यान दें 1/2 मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, ये कांस्टेंट है, एक नंबर है। तो ये नंबर तो फिक्स वैल्यू है, इसमें तो कोई एरर होगी नहीं। तो 1/2 में कोई एरर नहीं है, तो इसकी एरर तो 0 होगी। तो 0 को ऐड करने से कोई फायदा नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब बचा क्या, m। तो परसेंटेज एरर इन m। ठीक है, और
मल्टीप्लाई है तो एरर ऐड होंगी, तो प्लस। अब क्या आएगा, परसेंटेज एरर इन वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वी यानी स्पीड। वी स्क्वायर की परसेंटेज एरर चाहिए तो कैसे निकालेंगे, वी की परसेंटेज एरर में पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए परसेंटेज एरर इन एम कितना है हमारे पास 2%, तो परसेंटेज एरर होगी 2 प्लस ये वाला 2 हमारे पास ये आ गया इनटू परसेंटेज एरर इन स्पीड, और वो कितना है 3, तो हो जाएगा इनटू 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 3 2 जार 6 एंड 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो काइनेटिक एनर्जी के मेजरमेंट में या कैलकुलेशन में जो एरर होगा वो होगा हमारा 8%। तो इस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को और देखेंगे।